तो आज की वीडियो में हम ऐसे बंदे के बारे में बात करने वाले हैं जिसको कुछ भी फील नहीं होता था। उसे ना ही इमोशंस फील होते थे, ना ही पेन फील होता था, और ना ही उसकी ज़िंदगी उसके हिसाब से चल रही थी। वो उसके पास अपना खुद का फ्रीडम भी नहीं था। वो बस जो उसके पेरेंट्स उसे कहते थे वही वो करता रहता था। उसका हर एक सेकंड एक रूटीन के रूप में था। उसे उस सेकंड में वही करना है जो उसके पेरेंट्स चाहते थे। और उसका नाम है लुकिज्म से ओली वेंग। जी हाँ, ये वीडियो होने वाली है ओली वेंग के ऊपर, जो कि पहले तो एकदम भोला भाला सा लड़का था और आगे जाके एक गैंग लीडर बनता है। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उम्मीद है कि तुमने मुझे सब्सक्राइब करके रखा होगा। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के को दिखाते हुए जिसका खुद का लाइफ में कुछ नहीं था। वो सब अपने बस फादर और अपनी मदर के हिसाब से चलता था। उसका एक एक सेकंड भी उसके लिए उसका खुद का नहीं था, जो उसके माँ बाप ने उसके लिए डिज़ाइन करके रखा था कि तुझे इस समय में यही कुछ करना है, तो वो वही सभी करता रहता था। एकदम उसकी ज़िंदगी एक मशीन की तरह हो गई थी कि इस वक्त यही चीज़ करनी है और इस वक्त यही चीज़ करनी है। वो एकदम ऐसा हो गया था कि उसके पेरेंट्स को वो कहना चाहता था कि मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर सकता था। और उसे एकदम फीलिंग्स ही नहीं थी, ना उसे पेन महसूस होता था और ना उसे कुछ। एक टाइम पे तो उसने उसका हाथ काटने की कोशिश की थी, यानी मरने की, लेकिन वो उसको नसीब नहीं हुआ। और उसकी ज़िंदगी में इसी वक्त एंट्री होती है एक लड़के की जिसका नाम होता है हेदर। हेदर भी उसी की तरह थी, उसके पेरेंट्स उसकी लाइफ को उनके हिसाब से चलाते थे और उन दोनों की बनने भी लगी थी। उन दोनों अपने खुद की फीलिंग्स ज़ाया करते थे एक दूसरे के प्रति, और उन दोनों को पता होता था कि क्या होता है ज़िंदगी में अगर ऐसा कुछ होता है। ठीक है, लेकिन अभी भी उसकी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं होता है। वैसा ही चलता है जैसा पहले से चलता आ रहा है, यानी वो बस अपने दुख को हेदर से बांटने लगता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन उसके दुख जो होते हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे पहले थे। लेकिन उसकी मेन कहानी शुरू होती है उस टाइम जब उसकी ज़िंदगी में आता है एली जेंग। एली जेंग एक ऐसा लड़का था जिसके पास पेरेंट्स नहीं थे। वो गली गली रोड रोड भटकता था। ठीक है, तो वो उसकी लाइफ में आता है और उसको देख के उस ओली को एकदम फ्रीडम सा महसूस होता है कि इसको कोई टोकता वोकता भी नहीं है, ना इसके पास पेरेंट्स है, वो जो इसकी मर्जी पड़ी वो कर सकता है। ठीक है, तो ओली उसको अपने एक्सपीरियंस मान लेता है, उसको अपना गॉड देवता मान लेता है कि भाई यही है भाई जिसके जैसा मुझे बनना है। ठीक है, और जब एली कुछ भी करता था तो ओली भी उसके तरह ही करने लगता था। यानी जब एक बार एली ने चोरी की थी तो ओली भी चोरी करता है। वो जो भी कुछ एली करता है वो सारी चीज़ें ओली भी करता है, एकदम कॉपी करता है उसको। और उससे उसे मज़ा भी आता है। उसे ऐसा लगता है कि मुझे फीलिंग्स हैं, मुझे सब फील होने लगा है। लेकिन जो एली है वो ओली को कभी अपना फ्रेंड नहीं मानता था और ना ही उसे अपने साथ रहने देता था, क्योंकि एली को लगता था कि ओली के पास उसका खुद का परिवार है, उसके पेरेंट्स है जहाँ वो जा सकता है, लेकिन मेरे पास वो कुछ नहीं है। तो इस वजह से एली ओली को अपना फ्रेंड नहीं मानता था और अपने साथ रखता भी नहीं था। उनकी जो गैंग बनी थी हॉस्टल गैंग, उसे मेंबर भी नहीं बनाया था इसने, लेकिन फिर भी ओली को कुछ परवाह नहीं थी, क्योंकि अभी भी एली उसके साथ ही था, उनके साथ ही रहता था। बट वो उन्हें उनका परिवार नहीं मानता था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन जो हेदर है ओली की फ्रेंड, वो एली को चेंज करने लगती है। उसकी जो पर्सनालिटी थी एली की, जो ओली को पसंद थी, उस पर्सनालिटी को हेदर धीरे धीरे करके चेंज करने लगती है। तो ओली को ये सब अच्छा नहीं लगता, उसे गुस्सा आ जाता है। तो वो हेदर की माँ को कॉल कर देता है कि तुम्हारी बेटी यहाँ है, वो यहीं पे रहती है, स्कूल नहीं जाती। ठीक है, तो उसकी माँ वहाँ पे पुलिस भिजवा देती है। फिर हेदर को ऐसा घर में ही रखने लगती है। तो उस बात से एली को पता चल जाता है कि ओली ने किया था उसकी माँ को। तो फिर एली ओली को बहुत ज़्यादा मारता है। ठीक है, और उस मार में वो ओली है उसे एकदम फियर नजर आता है, डर, असली एहसास, जो कि डर का एहसास था वो उसे उस वक्त हुआ था। ठीक है, और उसके बाद जो एली है वो चला जाता है, 3 साल तक वो गायब रहता है। ठीक है, और उस एहसास को महसूस करना था ओली को फिर से, जो उसे एली की मार से मिला था। तो जब 3 साल से एली गायब था, उस 3 साल में ओली कुछ करता नहीं, ऐसा नहीं भाई। वो बंदा 3 साल से गन के अंडर में ट्रेंड होता है। 3 साल बहुत बड़ी बात होती है गन के अंडर में ट्रेंड होना। ठीक है, और 3 साल से वो भी एली को मिस करता है कि भाई एली कब आए, और वो फील कराए उसे। वो फील उसके पास उसे कभी हुआ ही नहीं था।
और जब एली उसे मिलता है, उन दोनों की फाइट होती है और वो मतलब जो ओली है वो उसे बहुत ज़्यादा मार खाता है। वो किस लिए? क्योंकि वो उस चीज़ को फील करना चाहता था जो उसने पहले 3 साल पहले फील किया था एली के हाथों मार खाते हुए। फिर फाइट के बीच में उसे समझ आता है कि भाई तू वो फील मुझे वापस नहीं दे पा रहा है, ऐसा क्यों है। फिर वो थोड़ा सोचता है, वो थोड़ा पगला जाता है। फिर उसे रियलाइज़ होता है, मतलब उसे याद आता है हैदर ही वो थी जो कि उसकी पहली दोस्त थी जिससे वो पसंद भी करता था, ठीक है। उसकी वजह से वो उसे फील हुआ था, मतलब जब एली उसे मारता है ओली को उस समय पे, तो उस वक्त जो फीलिंग थी वो उसका डर नहीं था एली को लेके, वो उस लिए था क्योंकि हैदर मर चुकी थी, ठीक है ना। क्योंकि हैदर उसी की वजह से मरी थी, उसे ऐसा लगता था, इसलिए वो ऐसा हुआ था उस समय। इसको ऐसा अंदर से अलग ही टाइप का फील आया था और वो अभी से रियलाइज़ होता है तो भाई ये अपना सर वर पटक के खुद को मारने की करता है और ये हॉस्टल की बिल्डिंग पे चढ़ के एली को अपनी बेटी का ध्यान रखने और उसको फ्रीडम में जीने का कह के वहाँ से कूद के मर जाता है। तो ये थी ओलिव वेंग की स्टोरी।